हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएमबी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम भोजन के आवश्यक तत्व, पोषक तत्व जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा आदि कंप्लीट करवा दिए हैं और उपापचय पर भी एक वीडियो डाल दिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास पर ये तीसरी वीडियोज है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत लेंदी है। उसमें सारे विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, फिर संवेगात्मक विकास, फिर मोटर डेवलपमेंट, ये सब है। सो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत भाषा विकास। भाषा विकास यानी कि विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं एक बच्चा के डेवलपमेंट का या विकास का, जो अवस्थाएं होती है उसमें भाषा किस किस एज में कितना भाषा का ग्रोथ होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो आज हम इसको बताएंगे। इससे पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। ये मेरी वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, जबकि आपको नोट्स और पीडीएफ के लिए 199 का पेमेंट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही जुड़ेंगे आपको सारे पीडीएफ नोट्स और एमसीक्यू डेली करवाए जाते हैं, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर? हाँ, और आप अगर से मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस ज़रूर देखिएगा। सिलेबस से पहले यूपी ट्रिपल एससी ने 8 मई 2022 को एएनएम का पेपर करवाया है, जिसका सिलेबस जो है मुख्य सेविका के सिलेबस से मिलता जुलता है। तो हमको एक आइडिया लग जाएगी ना कि कैसा पेपर आयोग बना सकता है इससे रिलेटेड। तो आपको वो सिलेबस ज़रूर देख लेना चाहिए। उसका पेपर हम जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। पेपर हम सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। टॉपिक है हमारा भाषा विकास। भाषा विकास आज हमको पढ़ना है। भाषा विकास में भी यहाँ पे देखिए क्या दिया है। भाषा विकास की जो है अवस्थाएं पहले देख लीजिए। अवस्थाएं क्या क्या हैं। भाषा के विकास अनायास या एकाएक नहीं होता है। भाषा का विकास जो होता है अनायास या एकाएक नहीं होता है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है। दीर्घकालिक क्यों? क्योंकि साल भर, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं बोलने में बच्चों को। ठीक है, तो ये दीर्घकालिक एवं जटिल प्रक्रिया है। दीर्घकालिक जटिल प्रक्रिया है। आगे क्या दिया है? शिशु जन्म के समय प्रथम क्रंदन से ही यह भाषा का विकास जो है, शिशु के जन्म के समय प्रथम क्रंदन से ही स्टार्ट हो जाता है भाषा का विकास। क्योंकि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अगर से आपके घर में कोई बच्चा होगा तो उसके ही ग्रोथ से आप एक एज्यूम कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही बच्चा जन्म लेता है सर्वप्रथम क्रंदन करता है। क्रंदन इट मीन्स रोता है। जैसे ही रोता है वहीं से उसका विकास, भाषा का विकास स्टार्ट हो जाता है। आगे क्या है? वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता रहता है। मगर याद रहे, भाषा विकास की कई अवस्थाएं हैं। कई अवस्थाएं हैं जिन्हें जानना भी ज़रूरी है। भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं बोलने से पूर्व अभिव्यक्ति से संबंधित होती हैं, तो कुछ वास्तविक भाषा से संबंधित होती है। यानी कि बोलने से पूर्व अभिव्यक्ति, यानी कि जैसे बच्चा ऐसे शब्द को नहीं निकाल रहा है, वो बॉडी एक्टिंग से ही किसी को बुला रहा है। जैसे हाथ मार के ऐसे नहीं बोलते हैं, हाथ मार के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बुलाते हैं आओ आओ करके, तो वही इसमें बोला गया है कि वो पूर्व अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। आगे क्या है? अब इनकी अवस्थाएं क्या क्या है। भाषा विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं, 2 निम्न भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति, यानी कि जब बच्चा भाषा का ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, उसके पूर्व कौन कौन सी अभिव्यक्ति करता है। पहले जो है क्रंदन, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है, ये तो आप जानते ही हैं। फिर कोइंग एवं बबलाना। बबलाना का मतलब इसमें बच्चा जो है मुंह से कुछ कुछ आवाज़ें निकालता है और ऐसे क्लियर नहीं कह पाता है, लेकिन वो बबलाना हुआ। और हाव भाव का मतलब वो अपने बॉडी एक्टिंग के माध्यम से, जैसे अगर से उसको कुछ चाहिए तो उसको रोना या किसी को बुला रहा है तो ऐसे हाथ मार के बुलाता है, तो ये सब एक्टिंग हो गई। ये उस टाइम की एक्टिंग है जब उसको भाषा का विकास बिल्कुल ही, उसकी शब्द शैली ग्रोथ नहीं की, बिल्कुल ही उसके पास कोई वकायब नहीं था, कोई वर्ड्स नहीं थे, वर्ड्स का ग्रोथ नहीं हुआ था, तब जाकर के इतना बच्चा ये एक्टिंग करता है भाषा की। ठीक है, आगे क्या है? आगे दिया है दूसरी अवस्था क्या है? वास्तविक भाषा के विकास की अवस्था, यानी कि बच्चा जब भाषा बोलना सीख लेता है। पहला क्या है? उच्चारण।
उच्चारण में यानी प्रोनाउंसिएशन करता है कुछ शब्दों का। पहले हालांकि बच्चा जो है मम्मा यानी कि मम्मी पापा चाचा चाची ये कुछ शब्दों का उच्चारण करने लगता है। आकलन शक्ति, शक्ति का मतलब जैसे वो किसी बातों को सुनता है, किसी के बातों को सुनता है तो वो मतलब कुछ टाइम तक वो सोचता है, आकलन करता है कि हाँ ये क्या कह रहे हैं, समझने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, उसको आकलन शक्ति बोलते हैं। फिर शब्द भंडार यानी कि उसकी वकायब बढ़ने लगती है, वो ये लर्न करने लगता है, क ख ग घ लर्न कर लेता है। क ख ग घ लर्न तो ये उच्चारण में ही कर लेता है, यानी कुछ शब्दों का उच्चारण करता है और लिखने भी सीख जाता है कुछ हद तक। और शब्द निर्माण में, शब्द भंडार में वो कुछ उसके वकायब हो जाते हैं, जैसे शब्द कमल, कल, नल ये सब लिखना सीख जाता है। जैसे जैसे और बड़ा होता है बच्चा तो उसके जो सेंटेंस बनाना सीख जाता है, यानी कि वाक्य बनाकर बोलना सीख जाता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, मुझे ये चाहिए, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलने लगता है, ठीक है। तो पहला उच्चारण हो गया, दूसरा आकलन शक्ति हो गया, तीसरा शब्द भंडार हो गया, चौथा वाक्य उच्चारण हो गया। पहले में क्या, उच्चारण का मतलब वो उसका प्रोनाउंसिएशन करेगा किसी भी लेटर्स का या किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेगा, जैसे क से लेकर अह तक अगर से किया, या क से लेकर के या तक किया करता है, ठीक है। आकलन शक्ति में वो बातों को सुनता है, फिर उसका आकलन करता है, बहुत ध्यान से सुनता है, फिर उस पर अपना विचार अपना सोचता समझता है। फिर शब्द भंडार में मतलब कुछ वर्ड्स को मिला करके वो शब्द बनाना स्टार्ट करता है, जैसे कमल हुआ, नल हुआ, कल हुआ, ये सब शब्द, फिर धीरे धीरे वाक्य बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास, यानी कि शैशवावस्था में, क्योंकि हमको यही पढ़ना है शैशवावस्था में किस तरह से भाषा का विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में किस तरह से भाषा का विकास होता है, यही सब पढ़ना है। तो शैशवावस्था में किस तरह से भाषा का विकास होता है ये देखिएगा। शिशु में भाषा का विकास जो होता है वो क्रंदन से उसकी भाषा का विकास की शुरुआत होती है। इस समय उसे स्वर व्यंजनों का ज्ञान नहीं होता है, बच्चा पैदा हुआ है तो उसको क्या ज्ञान रहेगा। लगभग उसे 4 माह तक शिशु जो ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की अधिकता होती है। 4 माह तक यानी जन्म से 4 माह तक शिशु जो भी ध्वनियाँ निकालता है उसमें स्वरों की अधिकता होती है। लगभग 10 माह की अवस्था में शिशु एक शब्द का उच्चारण करता है और उसी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार करता है। 10 माह की अवस्था में बच्चा जब किसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करता है तो बार बार उसी शब्द को बार बार दोहराता है, ठीक है। जैसे अगर से मम्मी बोल रहा है, मम्मा बोल ले जा रहा है तो बार बार वो मम्मा मम्मा करता रहता है। आगे क्या है, लगभग 1 वर्ष तक शिशु की भाषा अस्पष्ट होती है। केवल उसके माता पिता के अनुमान स्वरूप उसके शब्दों उच्चारण का अर्थ निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें दिया है 1 साल तक उसकी भाषा अस्पष्ट होती है, केवल उसके माता पिता ही अनुमान के आधार पर, वो भी क्लियर नहीं, अनुमान के आधार पर वो कहना क्या चाहता है उसको जो है वो उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। आगे क्या दिया है, लगभग 11 महीने से 2 वर्ष तक के आयु में उसकी कुछ भाषा समझ में आने लगती है। 2 वर्ष तक के बच्चों की कुछ भाषाएं जो है समझ में आने लगती है, ठीक है। आगे क्या है, अब देखिए स्मिथ एक मनोवैज्ञानिक है, वो क्या बोले हैं शैशवावस्था में कितनी भी भाषा का विकास होता है। यहाँ दिया है 8 माह तक उसका कोई वकायब नहीं होता, कोई भी शब्द वो नहीं बोल पाता है 8 माह तक। जैसे ही 10 माह में पहुँचता है एक शब्द बोल ले जाता है, जैसे मम्मा, शायद मम्मा बोलना सबसे पहले बच्चा सीखता है। फिर 1 वर्ष में क्या है, 1 वर्ष में 3 शब्द बोल ले जाता है। 1 वर्ष 3 माह तक वो 19 शब्दों को बोल ले जाता है। फिर 1 से 6 माह तक दिया है, यानी कि 1.5 साल तक क्या बोलता है बच्चा, 22 शब्दों को बोल ले जाता है। 1 वर्ष 9 माह तक 118 शब्दों को, 2 वर्ष तक जो है उसके पास 212 शब्द हो जाते हैं। ये स्मिथ के अनुसार है, ओके। तो इतने शब्दों का, यानी कि प्रारंभ में बच्चे के पास कोई वकैब नहीं होता। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किस आयु मतलब अवस्था में बच्चों के पास 0 वकैब होता है, यानी कि 0 शब्द होते हैं, तो वो जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय। आगे क्या दिया है, बाल्यावस्था में भाषा विकास, अभी हम शैशवावस्था में पढ़े, अब बाल्यावस्था में क्या दिया है, जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है, उसकी स्वर यंत्र एवं
स्नायविक अंगों में परिपक्वता आती है, यानी कि जितने भी उसके वोकल पार्ट हैं, जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती है उसके वोकल पार्ट जो है और मजबूत हो जाते हैं, उसमें मैच्योरिटी आती है। फलस्वरूप धीरे धीरे उनका भाषा विकास तीव्र गति से होने लगता है। बाल्यावस्था में शब्द से लेकर वाक्य निर्माण तक की दक्षता उनमें प्राप्त हो जाती है। बाल मनोवैज्ञानिक का मानना है बाल विकास में भी बालिकाओं का भाषा विकास बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है। बालिकाओं के बाल्यावस्था में, ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था में भी बालिकाओं का, मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बालिकाओं का जो भाषा विकास होता है वो बालकों की अपेक्षा जो होता है वो तीव्र गति से होता है। बालकों की अपेक्षा उनमें वाक्यों में शब्दों की संख्या अधिक होती है। बालकों की अपेक्षा जो उनके वाक्य होते हैं उनमें शब्दों की क्षमता अधिक होती है। ठीक है। लड़कियां हमेशा ही आगे रहती हैं। आगे क्या है, इसके अतिरिक्त भाषा प्रस्तुतिकरण में भी बालिकाएं बालकों से तेज होती हैं। भाषा प्रस्तुतिकरण में भी बालिकाएं जो होती हैं वो बालकों से तेज होती हैं। प्रथम 6 वर्षों तक यह गति तीव्र रहती है, फिर मंद हो जाती है। प्रथम 6 वर्षों तक यह गति तीव्र रहती है, फिर मंद हो जाती है। वो मंद होती है वो सोसाइटी के दबाव की वजह से, क्योंकि लड़की है इतना बोल रही है, ऐसा वैसा लोग बोलने लगते हैं। ठीक है। जबकि विकास जो स्टार्टिंग में होता है वो लड़कों के अपेक्षा लड़कियों का ग्रोथ जो होता है भाषा का वो अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, अब सिसोर हैं एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार भाषा विकास क्या है। 4 वर्ष में उसके पास 5600 शब्द हो जाते हैं। 5 वर्ष में 9600 शब्द हो जाते हैं। 6 वर्ष में जो है उसके पास 14,700 शब्द हो जाते हैं। 7 वर्ष में 21,200 शब्द हो जाते हैं। 8 वर्ष में 26,300 शब्द हो जाते हैं। 10 वर्ष में इसी तरह से 34,300 शब्द हो जाते हैं। तो ये उनका वकैब है, वकैब के बारे में कितना शब्द हो जाते हैं उनके पास। ठीक है। आगे क्या है, अब भाषा संबंधी कुछ विकार होते हैं। बच्चा जब आपके घर में बोलता है, न्यू बच्चा यानी कि जैसे बोलना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है उसके शब्दों में कुछ विकार होते हैं। विकार का मतलब कुछ दोष होते हैं। दोष का मतलब डिसऑर्डर, इंग्लिश में डिसऑर्डर बोलेंगे। ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसमें जैसे पहला है भ्रष्ट उच्चारण। वो शब्दों का उच्चारण जो है, कोई भी शब्द का, किसी भी शब्द का प्रोनाउंसिएशन करता है तो वो अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका शब्द जो है वकैब उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। तो शब्दों का जो उच्चारण करता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं भ्रष्ट उच्चारण। ठीक है। इसी तरह से जैसे कलम को कमल बोल दिया, कमल को कलम बोल दिया, तो ऐसे जो है वो कंफ्यूज रहता है, उसका भ्रष्ट उच्चारण करता है। स्पष्ट उच्चारण, वो कोई भी बातें बोलता है तो उसमें स्पष्टता नहीं रहती, वो कहना क्या चाह रहा है। एक होता है तुतुलाना, एक नेक्स्ट है तुतुलाना और हकलाना। तुतुलाना हकलाना में क्या है, तुतुलाना का मतलब होता है जैसे बच्चा दूध मांग रहा है तो जैसे द का उच्चारण बहुत बार कर दिए, जैसे द दूध दे दीजिए, तो ऐसे इसको तुतुलाना बोलेंगे। जबकि हकलाना में क्या होता है, हकलाना में बच्चा कुछ सेंटेंस बोलता है फिर रुक जाता है, जैसे वो बोल रहा है कि मुझे बाजार जाना है। ठीक है। तो वो मुझे बाजार फिर रुक जाएगा, फिर जाना है बोलेगा, तो इसको हकलाना बोलेंगे। जबकि तुतलाना में उस शब्दों को बहुत प्लुत स्वर जैसे होता है ना, तो उसी टाइप में बना करके बोलता है। ये क्लियर हो गया। भाषा विकास में अस्पष्ट उच्चारण हो गया, भ्रष्ट उच्चारण हो गया, तुतुलाना हकलाना इत्यादि होता है। क्लियर। अब इसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं। पहला तो स्वस्थ बॉडी, शारीरिक स्वास्थ्य, यानी कि अगर से बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसके स्वर तंत्रियों में कोई प्रॉब्लम है, या मुख में कोई प्रॉब्लम है, या टंग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसके पास वगैब की कमी हो जाएगी। ठीक है। शारीरिक रचना में भी वही आ जाएगा। अगर से कोई बॉडी का कोई भी पार्ट जो ओकल पार्ट में जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अगर से वो नहीं है ओकल पार्ट, तो जाहिर सी बात है बच्चा उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। शारीरिक रचना में जैसे सपोज दैट उसका टंग नहीं है, कुछ लोग गाँव होते हैं जिनके पास टंग नहीं होता है, तो वो बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं, तो उनकी शारीरिक रचना यही हो गई कि उनका सारे बॉडी का पार्ट है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग भेद। लिंग भेद में जैसे अभी हम बताए हैं, लिंग भेद में लड़कियों का जो शब्द भंडार होता है वो लड़कों की अपेक्षा में अधिक होता है और ज़्यादा तेजी गति से वृद्धि करता है, इसलिए लिंग भेद भी उनकी भाषा विकास को प्रभावित करता है। बुद्धि का मतलब बुद्धि होता है जिनका IQ लेवल तेज होता है। IQ लेवल यानी कि बुद्धि क्षमता जिसकी तेज होती है, वो बालक जो है मंद बुद्धि बालक के अपेक्षा जल्दी बोल ले जाता है। ठीक है। तो ये सब उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके सिवाय
ये भाषा विकास का हो गया। इसके सिवा कल हमने जो है पढ़ाया था वो संवेगात्मक विकास यानी भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में हम दो टाइप्स के बताए थे। पहला जो बताए थे वो आंतरिक संवेग बताए थे और दूसरा बाह्य संवेग। आंतरिक संवेग में जैसे हो गया नाड़ी गति का बढ़ना या रक्तचाप का बढ़ना या हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा निकलना, तो ये आंतरिक संवेग होगा। बाहरी संवेग में जैसे गुस्से से फेस लाल हो जाना, आंखें लाल हो जानी, हाथ मुट्ठी बंध जाना गुस्से से, बॉडी कप उठना, तो ये सब क्या हो गया, बाहरी संवेग हो गए। तो इसमें विभिन्न अवस्थाओं में संवेग का विकास किस तरह से होता है वही इसमें बताया गया है। पहला दिया है जन्म के समय में केवल उत्तेजना होती है बच्चे में, इसमें दिया गया है फ्लो चार्ट में, कल में मैं नहीं बताई थी। उत्तेजना होती है, 3 माह में उत्तेजना होती है, इसके साथ साथ जो बच्चों को दुख सुख का भी अनुभव होने लगता है, ठीक है, कि कौन हमको क्या कैसे बोल रहा है, तो उसको दुख सुख का अनुभव होने लगता है। फिर 6 से 1 वर्ष तक की उत्तेजना होती है, लेकिन इसमें भी दुख सुख का अनुभव होता है। दुख में क्या होता है, भय, उसको भय बहुत ज़्यादा लगता है, क्रोध बहुत तेजी आती है, और घृणा की भावनाएं भी आ जाती है 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों में। नेक्स्ट क्या है, सुख में क्या है, प्रसन्नता रहती है, जिज्ञासा रहती है, स्नेह रहता है, किसके प्रति, वो भी माँ के प्रति। 1.5 वर्ष के बच्चों में क्या रहता है, उत्तेजना रहती है। उत्तेजना में क्या है, दुख रहता है, सुख रहता है, इसमें भी क्रोध है, भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या करने लगता है बच्चा। और प्रसन्नता, बड़ों के साथ स्नेह, बच्चों के साथ स्नेह, जिज्ञासा आदि की भावनाएं पाई जाती हैं 1.5 साल के बच्चों में। आगे जो है नेक्स्ट क्या दिया है, 3 से 4 वर्ष तक। 3 से 4 वर्ष तक में क्या होता है, दुख सुख इसमें भी होता है। दुख में शर्मिलापन, बच्चा बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करता है, भय उसको होती है, चिंता होती है, क्रोध होती है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है। इसके सिवाय जो होता है उसमें प्रेम भी होता है। प्रेम, यहाँ प्रेम दिया है, प्रसन्नता, खुशी, स्नेह, जिज्ञासा इत्यादि होती है, क्योंकि बच्चा इस टाइम में जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है, वो विभिन्न चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। अब हम उससे रिलेटेड कल जो पढ़ाए थे संवेग यानी भावनात्मक विकास, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाए हैं, उसको आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक संवेग है। हमने संवेग को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक में वो हुआ जैसे जो हमें बाहर से दिखाई दे, अधिकतर बाहर से दिखाई दे, यानी कि जो हम पे नकारात्मक इफेक्ट डाले, जैसे चिंता हो गया, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, तो ये नकारात्मक संवेग है। जबकि हर्ष, जिज्ञासा, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत ये सकारात्मक संवेग है। और इसमें नकारात्मक संवेग कौन सा है, निम्नलिखित में से नकारात्मक संवेग कौन सा है। पहला है हर्ष, दूसरा है जिज्ञासा, तीसरा है स्नेह, चौथा है शर्मिलापन। तो हर्ष जो है सकारात्मक है, हर्ष, जिज्ञासा, स्नेह ये सकारात्मक है, बाकी शर्मिलापन नकारात्मक। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सकारात्मक है। क्लियर, सकारात्मक, ये समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य संवेग है। बाह्य संवेग कौन सा है, बाह्य का मतलब बाहरी से जो दिखाई दे हमें, चेहरे लाल होना, रक्तचाप का बढ़ना, नाड़ी गति का बढ़ना, श्वसन गति का बढ़ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों जो है, ये तीनों जो है ये आंतरिक हैं, ये आंतरिक है क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, जबकि चेहरे का लाल होता है ये बाह्य संवेग है। ये क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी कल की वीडियो जो रहेगी वो दोनों कल जो है बाल विकास ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उसमें सामाजिक विकास पढ़ा देंगे और एक और बच रहा है उसको भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर से मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर से कोई इसमें कमियां हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, क्योंकि तभी तो मैं अपने में इम्प्रूव करूँगी, या आप लोगों के साथ आप लोगों को और अच्छा आपके डिमांड के अनुसार नोट्स या जो कुछ भी हो उसको प्रोवाइड कर सकूँगी। तो ओके, थैंक यू।